नमस्कार। आज का टॉपिक है विक्ट्री इन यूरोप डे। क्या आप जानते हैं कि ये विक्ट्री इन यूरोप डे क्या है, इसे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस समय इसकी चर्चा तेज क्यों हो चली है। असल में दुनिया, खास तौर से यूरोप फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 1.25 साल से ज्यादा समय हो गया है। ये कब तक चलेगा और इस युद्ध का रुख क्या होगा, अब पूरी दुनिया अनिश्चित है, चिंतित है। अमेरिका समेत नाटो देश यूक्रेन के साथ हैं, लगातार मदद कर रहे हैं। हथियार, गोला बारूद की आपूर्ति में कोई कसर न रहे, यह कोशिश नाटो देश कर रहे हैं। उधर रूस किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूरोप में विश्व युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। इस विध्वंसक लड़ाई के कहीं से भी रुकने की कोई संभावना फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिख रही है। कई बार ऐसा लगता है कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा युद्ध के मुहाने पर फिर से खड़ा हो गया है। इसीलिए विक्ट्री इन यूरोप डे की चर्चा हो रही है। असल में दूसरे विश्व युद्ध के समापन की घोषणा 8 मई 1945 को हुई थी। इसी दिन जर्मनी की हार के बाद यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का खात्मा हुआ था और तभी से यह दिन विक्ट्री इन यूरोप या वीई डे के तौर पर मनाया जाता है। यूरोप ही वह क्षेत्र था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की भीषण त्रासदी झेली थी। इसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी। आज फिर वही दौर आने की आशंका नाटो देशों समेत रूस, यूक्रेन के आसपास वाले देशों को सता रही है। 8 मई 1945 को जर्मनी ने औपचारिक तौर पर अपनी हार स्वीकार कर ली थी और इसी के साथ यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त घोषित कर दिया गया था। यह युद्ध करीब 6 साल चला। वर्ष 1939 में शुरू दूसरा विश्व युद्ध बेहद त्रासद और था। इसकी समाप्ति पर सबने राहत की सांस ली थी। उस समय जर्मन शासक हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। देखते ही देखते पूरा यूरोप इस युद्ध में जलने लगा था। इस युद्ध में जर्मन नाजियों के अत्याचार के किस्से लोगों की रूह कांप रही थी। जिसने भुगता उसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। एक समय ऐसा आ गया था कि सोवियत संघ, ब्रिटेन और कुछ तटस्थ देशों को छोड़कर पूरे यूरोप पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका, ब्रिटेन और रूस आगे आया और यूरोप को हिटलर के चंगुल से मुक्त कराया, जो 60 लाख से ज्यादा यहूदियों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद हिटलर के उत्तराधिकारी ग्रैंड एडमिरल कार्ल डोनित्ज ने तुरंत ही मित्र राष्ट्रों के सेना के साथ समर्पण को लेकर बातचीत शुरू कर दी। उस समय से यूरोप के बाकी हिस्सों में भी जर्मनी की बिना शर्त समर्पण की खबरें एक के बाद एक आने लगी और फिर 7 मई को बर्लिन में निर्णायक समर्पण की औपचारिकताएं शुरू की गईं और 8 मई को इसे समाप्त घोषित किया गया। उम्मीद करता हूं कि विक्ट्री इन यूरोप डे वर्तमान में चल रहे युद्ध की विभीषिका आपको आसानी से समझ आ गई होगी। नमस्कार।